जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 2026 में बीएड में एडमिशन करवाना होगा, तो उनको अब जानकारी चाहिए कि आखिर कब तक 2026 में फॉर्म देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम कब तक होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ताकि वे लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक पैटर्न चलता है और प्रत्येक साल अगर देखा जाए, पिछले 3-4 सालों के पैटर्न को देखा जाए तो हमेशा आपका फरवरी में इसका फॉर्म जो है वो आता है। और अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो देखिए, यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन था वो आपका 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और इसका जो नोटिस था वो आपका 31 जनवरी को आ गया था। ठीक है, 31 जनवरी 2025 को नोटिस देखने को मिला था और रजिस्ट्रेशन आपका जो स्टार्ट था वो आपका 15 फरवरी को स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट जो रखा गया था वो आपका था 20 अप्रैल 2025। तो अगर इस पैटर्न को हम लोग देखें तो इस बार भी उम्मीद है कि आपको लास्ट जनवरी तक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक जो है आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका नॉर्मली देखने को यहाँ पे मिलता है अप्रैल, लास्ट अप्रैल में जो है वो रखा जाता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर देखने को मिलता है कि उस एग्ज़ाम डेट को डिले कर दिया जाता है, लगभग 1 महीना 2 महीना डिले कर दिया जाता है। और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में जो है आपका अप्रैल ही एग्ज़ाम डेट रखा गया था, लेकिन इसको फिर डिले करके जो है मई कर दिया गया, 11 मई 2025। तो यहाँ पे भी आप समझ के चलिए कि 2026 में अगर आपका फॉर्म फिल हो जाता है फरवरी में तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका लास्ट अप्रैल या मई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट मई तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी और फॉर्म कब आएगा उसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग अभी आपके पास जो जनवरी का पूरा समय है, फरवरी का समय है, मार्च का समय है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का समय है और मान लीजिए अप्रैल का भी समय, तो 4 महीने का अभी जो है आपके पास समय है। तो 4 महीना जो है आपके लिए इनफ है, आप आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 महीना अगर आप अच्छे से परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 80+ मार्क्स जो है वो यहाँ पे हासिल कर सकते हैं और आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं तो देखिए, 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका सवाल पूछा जाता है। 100 सवाल होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 सवाल 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे जो कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो सबसे जो मेजर पोर्शन है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड सभी बच्चों के लिए यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आप टीचिंग फील्ड से जुड़ने वाले हैं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पढ़ना होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका जो है 40 सवाल 40 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश से आपका 15 सवाल 15 मार्क्स का। तीसरा में आपका हिंदी से 15 सवाल 15 मार्क्स का। और चौथा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल अगर आप देखें तो 100 सवाल 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी जाती है, तो इसी कारण से आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करना होगा। 2025 में अगर इसके पेपर के लेवल को देखा जाए तो 2025 में जो है पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा आसान था 2024 के कंपेयर में। तो किसी किसी वर्ष जो है यहाँ पे पेपर को आसान बनाया जाता है, आसान लेवल उसका रहता है, लेकिन हो सकता है आपका थोड़ा सा अगर किस्मत ख़राब हो तो उस साल का पेपर थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पढ़ना होगा। बिना पढ़े आप सरकारी बीएड कॉलेज नहीं पा सकते हैं। ठीक है, 80+ रहेगा
तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि उस ईयर जो है वो उस ईयर कितना कटअप जाएगा, ठीक है, 2026 में कितना कटअप जाएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका लेवल 25 के जैसा ही रहेगा तो आपने देखा कि 2025 में जो है हाईएस्ट जो मार्क्स था वो 95 प्लस भी देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो 80 प्लस को ही देखने को मिला है, उससे कम शायद ही 1-2 स्टूडेंट होंगे जिनको मिला होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो कट ऑफ देखने को मिला था। तो एक बात हम आपको यही बता दें कि अगर आपको सरकारी बीएड कॉलेज चाहिए तो आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, और अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, पढ़ाई अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। और डेली अगर आप 2 घंटा भी पढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यू अगर आप 3 से 4 महीना तक 2-2 घंटा भी आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप अच्छा खासा मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। सिलेबस कोई ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं रहता है, ईजी ही होता है, लेकिन बस आपको यहाँ पे क्या करना है, उसकी तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे उनके लिए यहाँ पे रीजनिंग आसान रहने वाला है। रीजनिंग में वही नॉर्मल टाइप पूछे जाते हैं, नॉर्मल टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, तो ये सब कुछ नॉर्मल टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो कम से कम आप रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी व्याकरण से 15 सवाल पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, हमारे चैनल में भी पिछले वर्ष सभी क्लासेस कराए गए हैं, आप वहाँ से भी क्लासेस को कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है, पिछले कई सालों से सिलेबस जो वो सेम रखा गया है। तो आप लोग जो है आरकेएम एकेडमी के प्लेलिस्ट में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएगा। आप उतना भी क्लासेस देख लेते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम में आसानी से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और सरकारी कॉलेज पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कंटेंट अपलोड किया गया है वो सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड किया गया है और एग्ज़ाम के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। और अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्न को भी देखेंगे तो अधिकांश सवाल वही सब क्लासेस से जो है वो देखने को मिला है। हिंदी व्याकरण आप कह लीजिए, चाहे आप रीजनिंग कह लीजिए या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, तो इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आप प्रश्न को देखेंगे, उस क्लासेस को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अधिकांश सवाल आपको यही सब क्लासेस से देखने को मिला है, ठीक है। इंग्लिश का क्लासेस मैंने पहले नहीं करवाया है, 2025 में मैंने इंग्लिश का क्लासेस यहाँ पे नहीं करवाया है इस चैनल में, लेकिन उम्मीद है कि 2026 में हम आपको जो वो इंग्लिश का भी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हालांकि इंग्लिश से तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल टाइप के सवाल रहते हैं, 15 सवाल पूछे जाते हैं, और आप ज़्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी आप आराम से जो वहाँ पे 10 से 11 सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, नाउन, प्रोनाउन, यही सबसे सवाल जो वो देखने को आपको मिलता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, तो ये सब आप इस चैनल की मदद से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो कि ग्रामर के टॉपिक पढ़ाए होंगे, क्योंकि ग्रामर जो है आप कहीं से पढ़िए, टॉपिक आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और हम आपको यही कहेंगे कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 3 से 4 महीना आपके पास समय है, अभी से अगर आप डेली 2-2 घंटे पढ़ते हैं तो आसानी से सिलेबस को भी कवर कर पाएंगे, आसानी से समझते हुए सभी चीज़ चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये था आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम प्रयास करेंगे उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप भी आने वाले वर्षों में, ठीक है, 2026 में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो पूरा चैनल है आपका आरकेएम एकेडमी, ये पूरा आपका टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। टीचिंग फील्ड का जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको इस चैनल की मदद से दिया जाता है, ठीक है। चाहे आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, जेटेट हो गया, सीटेट हो गया, तो यहाँ पे केवल जो है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीटेट, एस्टेट की तैयारी करवाई जाती है, उस रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन जो वो दिया जाता है। तो इस कारण से अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। चाहे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में है या बीएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम में हो गया, सीटेट, एस्टेट एग्ज़ाम में हो गया, तो इसी कारण से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी हम आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो देते रहते हैं, ठीक है। तो जानकारी अगर पसंद आया होगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, ठीक है।